नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इन लाइफ में। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम है डेविड और स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से स्ट्रगल इन लाइफ में। जैसे कि देखिए, आपका जो ये क्वेश्चन जो आपके सामने बन के तैयार हो गया है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ये आपका इस वक्त है, जो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे एसएससी रेलवे से रिलेटेड और बैंकिंग, यूपी पुलिस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जो है, इतिहास से जो रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आने वाले आपके अभी कुछ दिनों में जो एग्ज़ाम्स आएंगे वो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस की। देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। ठीक है, हमारे देश में कुछ ऐसी नीतियाँ थी जिसने अंग्रेजों द्वारा, जो पहले कुछ समय पहले की बात करते हैं, या देखिए जो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1858 1858 ईस्वी में फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों द्वारा की गई थी। 1800 ईस्वी के बाद, यानी कि 1800 ईस्वी के बाद, 1857 ईस्वी की जो 58 ईस्वी के बाद जो था, ये फूट डालो और शासन करो की जो नीति थी, ये अपनाई गई थी। ठीक है, और ये अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था। हालांकि ये मैंने क्वेश्चन अपने अगले क्लास में करवा दिए हैं, तो आप जाकर के अगर वहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल था, उसमें मैंने करवा दिया था। अभी इसमें फ़िलहाल तो नहीं करवाया हूँ, तो कोई बात नहीं, ये जो क्लास मैं करवा रहा हूँ, तो आप ये मान के चलें कि जो आपका ये क्वेश्चंस हैं 100 to 100% आपके एग्ज़ाम में फंसने वाले हैं। ठीक है ना। तो जो इंग्लैंड में गृह युद्ध जो युद्ध था, ये चला था 7 वर्ष तक। कितने वर्ष तक चला था? 7 वर्ष तक। ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आर्य भारत में कहाँ से आए थे। देखिए, जो आर्य आए थे भारत में, दक्षिण एशिया से, या केंद्रीय एशिया से, या पूर्व एशिया से, या फिर पश्चिम एशिया से। ऑप्शन क्या आपका हो जाता है? ऑप्शन जो आपका हो जाएगा बी, केंद्रीय एशिया से। कहाँ से आए थे वो? केंद्रीय एशिया से, केंद्रीय एशिया से आए थे। ओके, चलें अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई है? किस अवधि की बात की जा रही है? आर्य अवधि में, या फिर द्रविड़ अवधि में, या फिर वैदिक अवधि में, या फिर सिंधु घाटी अवधि में। देखिए, जो हुआ था ये आर्य अवधि में हुआ था। किस में हुआ था? आर्य अवधि में। किस में हुआ था? आर्य अवधि में किया गया था। थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे वहाँ पे थोड़ा सा खटपिट कर रहे हैं और चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समझ लेना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए हुआ था आर्य अवधि में। ठीक है, चलें अगली तरफ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारा क्या क्वेश्चन क्या कहता है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? जो गुप्त समाज की स्थापना थी, ये चंद्रगुप्त ने की थी। देखिए, अगर देखिए और भी ऑप्शंस आपको दे के आएंगे, चंद्रगुप्त फर्स्ट, सॉरी द्वितीय, और चंद्रगुप्त प्रथम, ऐसे करके आएंगे। जो चंद्रगुप्त अगर ऐसे आता है, ऐसे करके आएगा, चंद्रगुप्त आता है, या ब्रह्मगुप्त, समुद्रगुप्त, या हर्षवर्धन, ऐसे करके आएगा, तो आप चंद्रगुप्त पर लगा देंगे। ऐसे और भी आता है, चंद्रगुप्त आएगा, चंद्रगुप्त प्रथम आएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा। तो जो आएगा चंद्रगुप्त में प्रथम और द्वितीय नहीं लगा रहेगा, आप उसी को लगाएंगे, चंद्रगुप्त पे लगा देंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देके आपको एग्जामिनर फंसा देगा, तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, चलिए अखिल भारतीय हरिजन संघ का स्थापना कहाँ हुआ था, यानी कि कब हुआ था? यहाँ पे कहाँ लिख दिया गया है, हुआ था कब, ये ऑप्शन आपका कब रहेगा। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको देख लें, एक सेकेंड, यहाँ पे कब लगा है। ठीक, कब हुआ था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हुआ था ये 1932 में। जैसे कि इसको अब बदल करके जो हरिजन संघ की जो वो था, बदल करके उसको डॉक्टर भीम कर दिया गया है इस अखिल को। ठीक है, आप पढ़ेंगे, बट जो हुआ था पहले, जो हुआ था उसकी उसकी जानकारी दी, अब चेंज हो गया है। आप मेरे क्लास में जाकर, जब मैंने अनुच्छेद पढ़ाया, अभी इसी चैनल पे मैंने पढ़ाया, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद की क्लास में आप जाकर के देख सकते हैं। मंगल पांडे कहाँ का सिपाही?
बताइएगा। मंगल पांडे जो थे वो कहाँ के सिपाही थे? बताइएगा, सिख रेजिमेंट, या फिर रॉयल गोरखा फाइल राइफल्स, या फिर 34वीं बंगाल ने मतलब नेटिव इन्फेंट्री। बताइएगा कहाँ के थे वो? तो ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के कहाँ के थे? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के क्या थे? वो सिपाही थे। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? देखिए जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी, जो ये लड़ी गई थी बाबर और लोदी के बीच लड़ी गई थी, बाबर और लोदी के बीच, और दूसरी भी लड़ाई हुई थी। चलिए हम अगले प्रश्न देखते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा 10वां प्रश्न क्या आपका कहता है, मद्रास के संस्थापक कौन थे? मद्रास के जो संस्थापक थे वो कौन थे? सर जॉन चाइल्ड। कौन थे? सर जॉन चाइल्ड थे वो मद्रास के संस्थापक थे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, गीत गोविंद के लेखक हैं, मतलब लेखक कौन है? गीत गोविंद के जो लेखक हैं वो कौन है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अपने माइंड में आप सोचिए, अपने दिमाग में सोच लीजिएगा। देखिए उसकी जो है जयदेव, सॉरी एक सेकेंड, जयवेद हो गया, थोड़ा उंगली से लिखाया नहीं जाता ना। जयदेव, ऑप्शन ए इज आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जयदेव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बक्सर का युद्ध कहाँ लड़ा गया था, मतलब कब लड़ा गया था? देखिए यहाँ पर भी वही वाली बात है, कब लड़ा गया था, बट यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग करने में थोड़ी सी गलती हो गई है मुझे से। सारी चीज़ें मैं ही करता हूँ तो हो जाता है। मैं इसको सेट कर दिया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1768 ईस्वी में कब लड़ा गया था? 1768 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या आपका बनता है, स्वामी विवेकानंद किस वर्ष अमेरिका में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? विश्व धर्म संसद में भाग लिया था अमेरिका में, कब लिया था, किस वर्ष लिया था? देखिए 1893 में। कब लिया था उन्होंने? 1893 में इन्होंने, एक सेकेंड, 1893 में इन्होंने लिया था धर्म संसद में, विश्व धर्म संसद में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपने। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या, जैन धर्म में मत ज्ञान का क्या अर्थ है? जैन धर्म में मत ज्ञान का क्या अर्थ है? देखिए दूरदर्शी धारणा, ऑप्शन ए आपका होता है दूरदर्शी धारणा, आपका ऑप्शन ए हो जाता है। इंद्रियों की गतिविधि, क्या है? गतिविधि के माध्यम से धारणा, इंद्रियों के गतिविधि से माध्यम, मतलब इंद्रियों की गतिविधि के माध्यम से धारणा। या तो फिर जैन धर्म का जो मति ज्ञान का अर्थ एक ये हो सकता है, एक हो सकता है टेलीपैथिक, क्या लिखा है? टेलीपैथिक ज्ञान, या फिर शस्त्रों से प्रकट हुआ ज्ञान, जो शस्त्रों से प्रकट होता है वह ज्ञान। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? बी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? वी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी जो ऐसे होता है बी, इंद्रियों की गति के माध्यम से जो धारणा होता है उसे जैन धर्म में मति का ज्ञान का जो अर्थ है, जैन धर्म में मति का ज्ञान इंद्रियों की गतिविधि के माध्यम से धारणा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ये देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार, रचनाकार कौन, मतलब रचनाकार कौन थे? ये आपका नहीं रहेगा, जो के लिखा है ये गलत है। ठीक है, कौन थे? देखिए पाणिनि, पाणिनि जो थे, ये पाणिनि जो थे व्याकरण ग्रंथ के अष्टाध्यायी जो रचनाकार थे,
यही थे। ऑप्शन ए इज़ आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और आज का जो क्वेश्चंस था 15 क्वेश्चन, जो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए मैं क्वेश्चन का जो समूह है वो मैं कम लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा समूह में क्वेश्चन अगर करवा दूंगा मैं ज़्यादातर क्वेश्चन, तो क्या होता है कि याद तो हो नहीं पाता। वैसे भी आप लोग कम पढ़ते हैं इस चैनल पे, अब बड़े चैनल पे आप मैच करा लीजिएगा, ज़्यादा कुछ ऐसा चेंजिंग नहीं होता है। वही पढ़ाता हूँ मैं भी, वही वो लोग भी पढ़ाते हैं, बट क्या है उन लोगों का बड़ा चैनल है, मेरा थोड़ा सा छोटा चैनल है। उतनी मेहनत मैं भी करता हूँ, बट उन लोगों के पास ज़्यादा लोग हैं, मेरे पास कम लोग हैं, मैं अकेला ही करता हूँ। तो इसलिए थोड़ी सी मतभेद हो जाता है, तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी जैसे, तो आप लोग भी मुझसे पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। बट आज तक आपके लिए नमस्कार, आज के लिए बस नमस्कार। कल हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ वीडियो के साथ, और ऐसे ही आपके भविष्य को उज्जवल बनाने की जो हम प्रेरणा लिए हैं वो तो हम करेंगे ही।